आज का हमारा जुमअतुल मुबारक का मौजू है बारिशों की कमी के असबाब और इनका तदारुक, इनका हल क्या है। इसी मुनासिबत से आज आपके सामने कुरान पाक की एक आया करीमा का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। फरमाया कि चमकी, खराबी, खुश्की और तरी में उन बुराइयों से जो लोगों के हाथों ने कमाए, ये खूबियां खुश्की में, तरी में ये जो खत्म हो रही हैं और खराबियां बढ़ती जा रही हैं, फरमाया कि ये अपने ही हाथों की कमाइयां हैं। यानी अगर देखें कि शिर्क और गुनाहों की वजह से खुश्की और तरी में फसाद वाक़ई होता है। वो फसाद मुख्तलिफ सूरतों में आता है। कहीं कहत साली हो जाती है, कहीं बारिशों का रुक जाना हो जाता है, कहीं पर पैदावार की किल्लत हो जाती है, कहीं पर खेत खराब हो जाते हैं, कहीं पर तिजारतों में नुकसान हो जाता है, कहीं पर जानवरों और आदमियों की मौतें वाक़ई हो जाती हैं, कहीं पर पूरी फैक्ट्री में या माल की जगह पर जो है वो आग लग जाती है, कहीं कोई डूब जाता है और कहीं बड़ी कसरत वाले माल लेके बैठे होते हैं लेकिन बरकत से महरूम होते हैं। तरह तरह की बीमारियां फूट पड़ती हैं, बेसुकूनी सी छाई रहती है। ये तमाम तर चीजें जाहिर होती चली जाती हैं और इन परेशानियों में मुब्तला होना इसलिए है ताकि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आखिरत से पहले दुनिया में ही इनके बाज बुरे कामों का इनको मजा चखाए कि तुम्हारी इन बुराइयों की वजह से ये तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आई, ताकि वो कुफर से, गुनाहों से बाज आ जाए और उनके लिए एक नसीहत बन जाए और वो उससे तौबा कर ले। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंची है, फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे हाथों का किया हुआ है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई का सबब है। फरमाया वयाफू अन कसीर, और बहुत सी तो ऐसी हैं जिनको रब माफ फरमा देता है, रब दरगुजर कर देता है। तो इस आयत करीमा में उन मुकल्लिफ मोमिनीन से खिताब किया गया है कि जिनसे गुनाह सरजद होते हैं। मुराद ये है कि दुनिया में जो तकलीफें और मुसीबतें मोमिनीन को पहुंचती हैं, अक्सर उन्हीं के गुनाहों के सबब पहुंचती हैं। और अंबिया कराम जो गुनाहों से पाक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, मुकल्लिफ नहीं है, मुकल्लफ नहीं अभी हुए, इस आयत में उनसे खिताब नहीं है। इस आयत में सिर्फ उन्हीं से खिताब है जो मुकल्लफ हो चुके हैं, जो बालिग हो चुके हैं। तो इन आयात से मालूम होता है कि मुसलमानों पर आने वाली मुसीबतों का एक सबब इनका अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाहों में जिंदगी गुजारना है। और इन गुनाहों की वजह से वो बारिशों की कमी, कहत, खुश्कसाली और हजारों किस्म की परेशानियों का सामना करते हैं। और अगर वो अल्लाह ताला की इताअत करते रहे तो मुसीबतों से बच जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको राहतें, तस्कीन, चैन, इत्मीनान फराहम करता है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है कि अगर मेरे बंदे मेरी इताअत करें तो मैं इन्हें रात में
बारिश से सैराब करूंगा, रात में बारिश अता फरमाएगा और दिन में इन पर सूरज को तुलू रखूंगा। और यहां तक रब फरमाता है कि अगर बंदे इताअत में पड़े रहें, इताअत शियारी को अपनाते रहें, फरमाया इन्हें कड़क की आवाज तक न मैं सुनाऊंगा। ये बिजली की जो कड़क है, अल्लाह फरमाता है कि ये मेरी इताअत में जब तक झुके रहेंगे मैं इनको कड़क तक नहीं सुनाऊंगा। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे को जो छोटी या बड़ी मुसीबत पहुंचती है वो किसी गुनाह की वजह से पहुंचती है, और जो गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है वो उससे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कई गुनाह तो ऐसे हैं जो रब ताला माफ फरमा देता है, और उन गुनाहों के बायस रब ताला पकड़ नहीं करता, कसीर को माफ फरमा देता है, ज्यादा से दरगुजर फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन, जो कुछ मुसीबत में पहुंची, फबिमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, वयअफू अन कसीर, और रब ताला तो कई ऐसी गलतियां हैं जिनसे दरगुजर कर देता है, और कसरत से जो गुनाह है रब ताला माफ फरमा देता है, यानी कसीर गुनाहों को रब दरगुजर फरमा देता है। ये जो मुसीबतें पहुंचती हैं ये तो किसी एक दो या चंद गुनाहों के बायस पहुंचती हैं, ये रब का करम है कि वो कसीर को माफ फरमा देता है। हजरत सोबान रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक कामों से उम्र बढ़ती है, दुआ तकदीर को टाल देती है। बेशक आदमी अपने किसी गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। अब ये नहीं पता कि वो कौन सा गुनाह है, हो सकता है कि बंदा जिस गुनाह को हकीर समझता हो, नहीं जिस गुनाह को छोटा समझता हो, यार इससे क्या हो, नहीं उस गुनाह को जनाबे वाला कहता हो यार इसकी कोई हैसियत ही नहीं, ये कर लेंगे कुछ नहीं होगा। अल्लाह ना करे ऐसा ज़हन किसी का बने और वो किसी गुनाह को हल्का समझे और हल्का समझ के कर ले, ये रब की मर्जी है। रब ताला हो सकता है उस गुनाह को हल्का जानने वाले गुनाह को पकड़ ले और उस गुनाह पर सजावार बना दे। इसलिए दुआ जो है वो तकदीर को टाल देती है। बेशक आदमी किसी गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। रिज़्क़ उसके लिए कम होता है तो गुनाह की वजह से, कि न जाने वो कौन सा ऐसा गुनाह जिस पर रब ताला पकड़ कर ले। इसलिए हर वक्त अपने रब से माफी मांगते रहना चाहिए और किसी भी गुनाह को हल्का नहीं जानना चाहिए। हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लकड़ी की खराश जो आदमी को लगती है, कदम की जो ठोकर खाता है, रग का जो फड़कना हो जाता है, बंदे की रग फड़क जाती है, फरमाया ये किसी गुनाह की वजह से ही होता है। किसी बंदे की रग फटक गई, लकड़ी की वजह से खराश लग गई, पत्थर से ठोकर लग गई, और जो गुनाह रब ताला माफ फरमा देता है वो इससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है जो रब ताला दरगुजर कर देता है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, फरमाया जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है, फबिमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई, वयअफू अन कसीर, और रब ताला अक्सर गुनाहों को माफ कर देता है, दरगुजर कर देता है। अल्लाह ताला हमें अपनी इताअत में मसरूफ रखे, अपने इताअत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। मुश्किलात और मसाइब अगर आ जाए अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शिकवे शिकायत से हम सबको बचाए।
तो बारिशों की कमी के जो असबाब हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम मुलाहजा करें तो बुनियादी तौर पर 3 असबाब मिलते हैं जो बारिशों की कमी की वजह बनते हैं। इन असबाब के जिक्र से पहले एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें बारिश की कमी के असबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए जमात मुहाजिरीन, 5 चीजों में से जब तुम इसमें मुब्तला हो जाओ तो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि इन चीजों में जो मुब्तला हुआ मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं। आइए जरा वो 5 चीजें मुलाहजा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, अव्वल ये कि जिस कौम में फुहाशी एलानिया तौर पर होने लगे उसमें ताऊ और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो इनसे पहले लोगों में ना थी। आज देखिए ये हाल है, आज एलानिया फुहाशी हो रही है। आप अपना मोबाइल निकाल के आप अपनी शराफत का इजहार नहीं कर सकते कि भाई आप शरीफ हैं। आप खोलें, साथ ही आपको एडवर्टाइज की शक्ल में या किसी और सूरत में जनाब वाला फुहाशी। अल्लाह तबारक व तआला बचाए तो बंदा बचे। यकीन मानिए इस कदर एलानिया फुहाशी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो फिर ऐसी ऐसी बीमारियां आपके सामने आ रही हैं कि जिन्हों का कभी लोगों ने सुना ही नहीं था। दूसरी आपने इरशाद फरमाया, जो कौम नाप तोल में कमी करती है फरमाया वो कहत, मसाइब और बादशाहों हुक्मरानों के जुल्म सितम में मुब्तला कर दी जाती है। आज देखिए हर बंदा यही चाहता है कि भाई किसी तरीके से मेरा दांव लग जाए, मेरी चीज बिक जाए, कमी बेशी के साथ निकल जाए, बस यहां से ऐब शैब है निकल जाए उसके अंदर, बस दूसरे के खाते में पड़ जाए किसी तरीके से। कपड़े वाला है तो वो कहता है कि जनाब कम नापूं ताकि मेरी बचत हो जाए। तोल के देने वाला है तो वो कहता है कम तोलूं ताकि मेरी बचत हो जाए। पेट्रोल पंप वाला है तो वो कहता है कम जनाबी वाला लीटर डालूं तो मेरी बचत हो जाए। अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला। ऐसे बदबख्तों की वजह से कहा तो मसाइब आते हैं, ऐसे बदबख्तों की वजह से ऐसे जालिम और जाबिर हुक्मरान हम पर जो है वो मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और आज यही हाल है, हुक्मरानों का क्या हाल है आपके सामने। एक दूसरे की कुर्सी छीनने में लगे हुए, एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ने पे लगे हुए, अपने घरानों को नवाजने पे लगे हुए, अवाम परेशान। आज यही वजह है कि कौम इस तरफ लगी हुई है कि किसी तरीके से मेरे पैसे बच जाएं, मेरा माल बच जाए। तीसरी चीज आपने इरशाद फरमाया, जब कोई कौम अपने अमवाल की ज़कात नहीं देती अल्लाह तबारक व तआला उस कौम से बारिशों को रोक लेता है, बारिशों को रोक लेता है। और फरमाया अगर चौपाए ना होते, ये जो जानवर है ये ना होते, अल्लाह ताला कभी भी बारिश ना बरसाता। इन जानवरों की वजह से अल्लाह ताला इन पर रहम खाते हुए रब ताला बारिश बरसा देता है। आज देखिए लोगों के करोड़ों रुपए की जायदाद, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज और करोड़ों रुपए का माल तिजारत और लाखों रुपया जो है बैंक बैलेंस पड़ा हुआ, लेकिन ज़कात की तरफ नहीं आएंगे। नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लाखों का हो जाएगा, लेकिन 2.5% ज़कात नहीं देंगे। टैक्स दे लेंगे जाके और पहली तारीख में जाके भर आएंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। आज यही वजह है कि बारिशें हमसे रोक दी गई। और ये नहीं कि वो अपने माल का कोई फायदा कर रहे हैं, ज़कात तो ये माल की मैल है, ये निकल जानी, आज नहीं तो कल निकल जानी। अगर यहां नहीं निकली तो कब्र में निकल जाएगी, कब्र में नहीं निकली तो हशर में तो निकलनी, वहां एक एक पाई का हिसाब देना, वहां कैसे जान छूटेगी। चौथी चीज आपने इरशाद फरमाई, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ती है अल्लाह ताला गैरों को उन पर मुसल्लत फरमा देता है। जो उस कौम से अदावत भी रखते हैं और फिर उनसे माल भी छीन लेते हैं,
यही हाल है। अल्लाह और उसके रसूल का कोई अहद का पास नहीं रख रहा। यहां से जाते हैं भाई, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो अमन से गाड़ी खड़ी कर लेंगे भाई, कहीं चिल्लान ना कट जाए, उसका डर है। लेकिन अल्लाह ताला के साथ अहद तोड़ रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद तोड़ रहे हैं। अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। किसी के बारे में जो मुंह में आया कह दिया, गीबत कर दी, भुतानबाजी लगा दी, इल्जाम लगा दिया, इल्जाम तराशी कर दी, इज्जत नीलाम कर दी, जो आया कह दिया। तो फिर ऐसी कौमों पर गैरों को मुसल्लत कर दिया जाता है, और जो उनसे अदावत रखते हैं और उनका माल छीन लेते हैं। आज देखें यही हाल है, आप गैरों के मोहताज हैं। आपके मुल्क का वजीर खजाना कहता है कि जब फलां इदारे से, फलां IMF से मुआहदा कर रहे हैं पैसे लेने के, कि हम पैसे लेके अपना मुल्क को चलाएंगे, वो हम पर मुसल्लत हैं। वो कहते हैं अपने मुल्क में ये कानून बनाओ पहले, फिर पैसे देंगे। भाई कानून हमारा, पार्लियामेंट हमारी, वज़रा हमारे, आइन हमारा, लेकिन चलती उनकी है। वो हम पे मुसल्लत कर दिए गए क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ना शुरू कर दिया। और आज यही हाल है, वो हमारे मालों को छीन के ले जा रहे हैं। वो कोई समझे कि IMF हम पर एहसान कर रहा है, ये उसकी गलती है भाई। वो हमें कर्जा दे रहा है, वो वापसी डबल कर्जा लेता है, वापस लेता है, और शराइत के साथ लेता है, कानून साजी बनवाता है आपके मुल्क कि ये वाला कानून बनाए। मिसाल के तौर पर क्या आपके मुल्क के अंदर सजा नहीं होगी? किस चीज की सजा? भाई कत्ल की सजा नहीं होगी, किसी को फांसी नहीं लगाया जाएगा। भाई उनको पैसे देने वालों को इस सजा से क्या मतलब? इस सजा से क्या मतलब? भाई जिसने कत्ल किया उसकी सजा फांसी है? नहीं जी, फांसी नहीं देनी, उम्र कैद दे दें, फांसी नहीं देनी। ये कानून बनाओ, कानून बनाओ, या फिर इसको मुअत्तल करो। किसको नहीं पता कि 5 साल जो दौर पीपल्स पार्टी का पीछे गुजरा, उसमें किसी को 5 साल में किसी को भी फांसी नहीं हुई, क्योंकि जो फांसी वाला कानून था वो मुअत्तल था। यानी हमारे कानून वो बनाते हैं और हम पर वो मुसल्लत है और हमारा माल छीन के ले जा रहे हैं। और इस बिना पर पूरे मुल्क के अंदर महंगाई 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 होती चली जा रही है। पांचवी आपने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान हुक्मरान किताब के मुताबिक फैसला करना छोड़ दें, अपनी अकल, अपनी सोच, अपने मफाद, अपने मकसद के लिए फैसला करेंगे, अल्लाह ताला की नाज़िल करदा जो किताब है, निजाम है, उससे इन्हिराफ करेंगे, तो फिर फरमाया ऐसी कौम खाना जंगी में मुब्तला कर दी जाती है, बामी इख्तिलाफात में मुब्तला कर दी जाती है। आज देखिए ये हाल है हमारे मुल्क का, और ओवरऑल देखिए कि ये कंडीशन बन चुकी है कि हमने किताबुल्लाह को पीछे छोड़ दिया। और आप देखिए फलाना कानून, फलानी पास, फलानी चीज, फलानी ऐड, फलानी ऐड, अल्लाह माफ करे, जिना बिल जबर का कानून आपके मुल्क में पास हुआ, आपकी पार्लियामेंट से पास हुआ, जिना बिल जबर। अब ये कुरान के खिलाफ कानून नहीं तो और क्या? तो जब कुरान के खिलाफ कानून बनेंगे और जो जज साहिबान है उनके सामने कुरान और हदीस बयान की जाए कि भाई कुरान तो ये कहता है, हदीस ये कहती है, वो उस पर मजाक उड़ाएं कि भाई आप अदालत में खड़े हैं, आप किसी मुफ्ती या आलिम के पास नहीं खड़े, आप अदालत में खड़े हैं, अदालत में कानून की चलती है। भाई वो कौन सा कानून है जो कुरान और हदीस से हटकर है? और जज साहब जब इस बात का मजाक उड़ाएं कि हम तुम्हें कानून की बात करते हैं, तुम कुरान की बात करते हो, हम तुम्हें कानून समझाते हैं, तुम आगे हदीस बताते हो, तो बताइए फिर वहां इख्तिलाफात नहीं बढ़ेंगे तो और क्या बढ़ेगा? वहां इंतशार नहीं फैलेगा तो और क्या बढ़ेगा? इस हदीस की रोशनी में जहां मौजूदा सारे आलमे मुस्लिम उम्मत को जितने दरपेश मसाइल हैं, हकीकत में इन मसाइल का इदराक इन्हीं चीजों में है, और मसाइल में पढ़ने का सबब भी यही है। बारिश की कमी है, पानी की कमी है, ये दो है। नाप तोल में कमी है, इसीलिए आप देखिए महंगाई है, कहत है, भूख है, मुसीबत आम कर दी जाती है। अब आगे बढ़ते चले जाएं, ज़कात की अदम अदायगी, ज़कात नहीं देते, बारिश होती है, कुरान करीम के मुताबिक फैसला नहीं करते,
बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करते हैं, तो बामी इत्तिफाक खत्म हुआ पड़ा। नाप तोल में कभी आप देखें कि बाजार में चले जाएं, माशरे में चले जाएं, किसी ने वाज़े तौर पर लिखा हुआ है ये भाई थोड़ा 50 किलो का, आप घर के तोलें तो वो जनाब वाला निकलता है 48 किलो 45 किलो। आप पूछ नहीं सकते कि भाई ये 50 का नहीं है, बस ठीक है भाई क्या करें, कमी कर रहे हैं, लिखा भी है ऊपर। और ये इसको कुछ समझते ही नहीं कि भाई ये जायज है नाजायज है, गुनाह है क्या ना। मैं तजारत में एक बड़ा गुनाह मुसीबत कम नापना और कम तोलना। जब कोई चीज बेची जाए, जितना खरीदने वाले का हक है उतना ही लेने वाले का हक है। और कम तोलने को अरबी में ततफीफ कहते हैं, कम तोलने। और इसकी तो वहीद कुरान पाक में मौजूद है, कम तोलने वालों। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कम तोलने वालों के लिए हलाकत है, हलाकत है इनके लिए। आज कोई ये सोचता है कि कम तोल कर वो अपना माल बचा लेगा, नहीं, वो कम तोल के अपने लिए मुसीबत बचा रहा है, वो अपने लिए मुसीबत इकट्ठी कर रहा है। वो ये समझता है शायद मैंने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, नहीं, वो अपने लिए गुनाहों का एक बहुत बड़ा जरिया इकट्ठा कर रहा है। वो अपने हलाल माल के अंदर बेबरकती शामिल कर रहा है और हराम शामिल करके हमेशा के लिए बरकत से महरूम हो रहा है। एक बंदा रेडी लगाता है, आम बेच रहा है, सुबह से लेके शाम तक धूप में कड़कता रहता है, सड़ता रहता है। कोई माल लेने आता है, जनाब 5 किलो आम दे दीजिए, वो उसे 4.5 किलो तोल के दे देता है और अपने ताई खुश होता है कि मैंने अपना माल बचा लिया। अरे अल्लाह के बंदे, सारा दिन तूने धूप भी बर्दाश्त की, मेहनत भी बर्दाश्त की, और खड़ा भी तू हलाल रोजी के अड्डे पर है और हलाल कमा रहा है। एक आधा किलो आम की खातिर तूने अपने 4.5 किलो के माल को आपने हराम कर लिया, बेबरकती से महरूम कर लिया। जहां तूने 1500 कमाना था, सिर्फ 150 की खातिर तूने वो जो 1500 था उसके अंदर से ही बरकत को महरूम कर दिया। अब वो घर जाता है, घर लेके जाता है 1500 रुपया, शाम होती है, कहते हैं मैं तो अभी कमा के आया, साथ ही जेब खाली। भाई बरकत ही नहीं माल के अंदर। बरकत कैसे होगी जब तुम धोखे से कमा के लाओ और कहो जी मैं हलाल रोजी कमाता हूं, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता हूं। एक वो डाकू जो लोगों का रास्ते पर माल उचक लेता है, छीन लेता है या गन के जोर पर ले जाता है, जिस तरह वो हराम माल लेकर जा रहा है, इसी तरह ये रेडी वाला भी माल हराम का लेकर जा रहा है। इसमें और उस डाकू में कोई फर्क नहीं। वो डाकू तो सबके सामने जाता है, मुनाफकत नहीं करता, छीन के ले जाता है। लेकिन ये बंदा डबल मुनाफकत करता है। एक तो ये वो डाकू छीनने वाला छीन के ले जाता, धोखा नहीं देता। ये वो बंदा है जो फ्रॉड भी कर रहा है, धोखा भी कर रहा है, हराम भी कर रहा है। इसके पैसे के अंदर बरकत भी गई और इसके पैसे के लिए, इसके लिए नफामंदी भी गई। हालांकि अपनी मेहनत है सारी, चंद पैसे हैं जो हराम के। तो क्या ये बुरी बात है ये कि वो चंद को तरजीह दे और कसरत से महरूम हो जाए। ज़कात की ना देना, आज देखिए उमरा, बड़े बड़े उमरा, इनके मालों की ज़कात निकाली जाए तो यकीन जानिए माशरे के अंदर गुर्बत खत्म हो जाए। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। आपके दौर में आपने ज़कात का कानून नाफिज किया तो सब लोग ज़कात निकालते थे। एक वक्त आया ज़कात निकालने की वजह से गुरबा खत्म हो गए। ज़कात देने वाले लोग फिरते थे, लेने वाला कोई नहीं होता। ऐसा वक्त आया। तो अगर आज के दौर में हकीकी तौर पर कोई बंदा अपनी ज़कात निकाले, यकीन जानिए पूरे खानदान में कोई बंदा महरूम ना रहे। पूरे माशरे के अंदर गुर्बत का खात्मा हो सकता है। लेकिन नहीं,
आज हमें ये सोच है कि भाई इसको बचाओ किसी तरीके से, हीले से, बहाने से। जिस तरह टैक्स की छूट लेते हैं, वो कला के पास चले जाते हैं, जनाब ऐसा हीला बताएं कि मेरी इस साल टैक्स छूट जाए। वो कहता है जनाब आप अपनी कंपनी चेंज कर लें, आपको टैक्स पड़ेगा ही नहीं, आप नई कंपनी पिछली बंद कर दे, आपको नया नोटिस आएगा, नई बात होगी। अच्छा जी ठीक है, मेरा टैक्स बच गया। इसी तरह सोचते हैं यार ज़कात कैसे बच जाए, किसी तरीके से ज़कात ना मुझे देनी पड़े। जनाब मुआशरे के अंदर क्या करते हैं, 2-4 राशन लिए, 8-10 राशन लिए और रोड पे खड़े हुए या किसी जगह पे खड़े हुए और लोगों में बांट दिए, ये मैंने ज़कात बांट दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदे तो अपने ज़कात का हिसाब तो लगा, बनती कितनी है। जब बताया जाए कि भाई तुम्हारी ज़कात तो जितना तुम्हें बांटा है उसका तो 25% भी नहीं बांटा अभी, लेकिन वो हिसाब ही नहीं लगाते इस तौर पर। यार हिसाब लगाएंगे लोगों को भी पता चल जाएगा और मुझे देनी भी पड़ेगी। हिसाब ही नहीं लगाते कि कुल माल कितना है और उसका कितनी ज़कात बनती है। अल्लाह ताला हमें इन बातों से बचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अपने अम्वाल की ज़कात की अदायगी नहीं करते, उस वजह से आसमानों से बारिशें रोक ली जाती हैं। जब 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 गुनाहों की कसरत बढ़ती चली जाएगी, ये फसाद जमीन में जाहिर होता रहे। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर, जमीन तर खुश के अंदर फसाद जाहिर होता रहेगा। बिमा कसबत ऐदिन नास, जब तक लोग गुनाहों में मुब्तला रहेंगे, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला रहेंगे, ये होता रहेगा। और अगर इन मुआसी से बचकर, गुनाहों से बचकर, बुराइयों से बचकर इताअत खुदाबंदी में लग जाए तो रब की फिर बेपाया रहमतें होती हैं, फिर रब की बारिशें भी छमाछम बरसती हैं। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर गांव वाले आमनू ईमान ले आए, वत्तकू और अल्लाह से डरना शुरू कर दे, खौफ रखे अल्लाह का अपने दिल में। और आप फरमाता है अल्लाह फतहना अलैहिम बिबरकातिन मिनस समाई वल अर्द, मतलब हम खोल देंगे जमीन और आसमान की सारी बरकतें इन पर। आसमान की बरकतें क्या है? आसमान की बरकत यह है कि आसमान खुलकर फिर बारिश बरसाता है। जमीन की बरकत यह है फिर जमीन से गल्ला जो है वो खुलकर उगता है। फिर वहां पर आंधी आए और फसल तबाह, ऐसा नहीं होता। फिर वहां पर आग लगे तो सारी फसल जल गई, ऐसा नहीं होता। पानी आए तो सारा कुछ डूब गया, ऐसा नहीं होता। जब 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 लोग अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी करेंगे, तकवा और खौफे खुदा अपने दिल में रखेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाया अल्लाह फतहना अलैहिम, हम जरूर खोल देंगे इन पर बिबरकातिन मिनस समाई वल अर्द, जमीन और आसमान की सारी बरकतें, जमीन और आसमान की बेशुमार बरकतें। यही वजह है कि जमीन और आसमान की बरकतों से हम महरूम हैं। बारिश की कमी है, गल्ले की कमी है। अब तो वसाइल और असबाब बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले क्या करते थे? बजाई करने वाले जनाब जमीन में वो खाद जो है वो भी घर की डालते थे, और ना ट्रैक्टर थे ना कुछ और था, वो उगाते थे, बड़ी बरकत होती। अब जनाब वाला खाद भी डालते हैं, बजाई भी 2-2 3-3 मरतबा, पोली करो, नरम करो, फिर ऊपर से सुहागा मारो, ये करो वो करो, फिर पानी लगाओ, इसके बावजूद भी गल्ला कम निकल रहा है। इसकी वजह यही है कि एक बंदा गुनाहों में मुब्तला है, अल्लाह की नाफरमानी को नहीं छोड़ रहा, तो अल्लाह ताला उसके गले के अंदर बरकत नहीं रखता, बरकत खत्म कर देता है। और माजी की उम्मतें देखें तो वो इसी वजह से महरूम हुई कि उन्होंने नाफरमानियां की, उन्होंने अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के अंदर कंजूसी की, उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियों पे डटे रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे बरकतें छीन ली, बरकतें वापस ले ली। और अगर मौजूदा हालात में आप देखें कि इंसाफ कहाँ है? इंसाफ किसके पास है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास कुव्वत है, जिसके पास सिफारिश है।
इस इंसाफ उसके पास है। अदालत का निजाम कहां से कहां चला गया, किधर से किधर चला गया। लेकिन यही वजह है कि इंसाफ के तकाजे जब पूरे ना हो तो माशरे के अंदर से बरकत खत्म हो जाती है। और यही अल्लाह ताला के निजाम को सिर्फ नाफिज कर दिया जाए, सिर्फ अदालत के निजाम को सही तरह चलाया जाए। रब ताला कुरान में फरमाता है वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील, अगर वो कायम रखते तौरात और अंजील के कवानीन को, वमा उन्जिला इलैहिम मिन रब्बिहिम, जो उनकी रब की तरफ से नाजिल किया गया उनकी तरफ, फरमाया लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक्तसिदतुन, फरमाया कि वो अपने ऊपर से भी खाते, अपने कदमों के नीचे से भी खाते, यानी आसमानों से भी उनके लिए बारिशें कसरत से होती और जमीन से भी गल्ले निकल जाते। यही वजह है कि इंसाफ का निजाम खत्म हुआ पड़ा है, इंसाफ माशरे से खत्म होता चला जा रहा है। आप अदालत की बात छोड़ दें, आप अपने घर में चले जाएं, घर से लेके अदालत तक हर जगह इंसाफ की कमी है। बाप अपनी जायदाद बांटता है तो सिर्फ बेटों को देता है, बेटियों को महरूम। भाई बेटियां तेरी नहीं है, वो तेरा खून नहीं है, ये कौन सा इंसाफ है? अब यहां इंसाफ नहीं तो भाई ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि रब ताला तेरे लिए जमीन और आसमान के खजाने खोल दे और तू बात करे कि जनाब वाला जज साहब ठीक नहीं, वो कला ठीक नहीं, फुला बंदा ठीक नहीं, कचहरी ठीक नहीं। और पहले अपना घर तो ठीक कर, पहले अपने घर में इंसाफ के तकाजे पूरे कर। इंसाफ के तकाजे अगर छोटे लेवल पे पूरे हो जाए तो यकीन जानिए कचहरी में जाने की जरूरत ही ना पड़े आपको, आपके खिलाफ मुकदमा ही ना जाए, क्योंकि आपने अपने लेवल पे इंसाफ किया है, आपने अपने खानदान में इंसाफ नाफिज किया, आपने अपने घर में इंसाफ नाफिज किया, तो फिर आपके घर में अल्लाह ताला बरकतें देगा, आपके खानदान में बरकतें देगा, आपकी बस्ती में बरकतें देगा, आपके इलाके में बरकतें देगा। और जब रब ताला की बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, जिस घर में, जिस इलाके में, जिस खानदान में, आप अंदाजा कीजिए वहां पर जब बेबरकती नहीं होगी वहां फसाद भी नहीं होगा, वहां झगड़ा भी नहीं होगा, वहां बेअमनी भी नहीं होगी, और वहां पर थाने में जाना भी नहीं पड़ेगा। थाने में नहीं गए तो अदालत में नहीं गए। हमारे बजवात में गांव है, इधर साइड पे इलाका है, आप सब जानते होंगे। पिछले कोई 5 साल पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वहां के थाने में 10 साल में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कत्ल का, चोरी का, डकैती का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहां से आईजी साहब बकायदा उस थाने में आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा थाना पूरे पंजाब में 10 साल में कोई मुकदमा ही नहीं हुआ। बात ये नहीं करने की कि वहां पहुंचे, बात ये करने की है कि मुमकिना तौर पे वहां के बस्ती वालों ने, लोगों ने, गांव वालों ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए होंगे। इंसाफ के तकाजे पूरे किए होंगे तो हो सकता है वहां पर अमन हो, सुकून हो। अब ये हाल नहीं, अब ये हालात नहीं, मैं अब की बात नहीं कर, पुरानी। तो ये ऑथेंटिक बात है। कुरान कह रहा है वलौ अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजील, वो अल्लाह की किताबों के अहकामात को नाफिज करते, उसके मुताबिक फैसला करते, लाअकलू मिन फौकिहिम, वो अपने ऊपर से भी खाते, व मिन तहती अर्जुलिहिम, अपने पांव से भी खाते। ये रब का फैसला है, मेरा फैसला नहीं। आइए हम अगर बरकतें चाहते हैं, रब की बारिश के मुस्तहिक बनना चाहते हैं, तो फिर इंसाफ के तकाजे को पूरा कीजिए। मिन जुमला आज बुराइयां जहां भी हैं उनके, अगर आप डीप में चले जाएं, गहराई में चले जाएं, लड़ाइयां जहां भी हैं, फसाद जहां भी है, दंगा जहां भी है, जहां भी है, आप जब उनकी गहराई में जाएंगे तो वहां पता चलेगा आपको कि यहां पे इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हुआ। इस बिना पे ये मसाइल का सामना है। आइए इंसाफ के तकाजे को पूरा कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला, तो यकीन जानिए ये जो बहाइम है, जानवर हैं, ये ना होते तो शायद हमें ये जो चंद बारिशें नसीब होती ये भी नसीब ना होती। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौलल बहाइम लम यमतुरू, फरमाया अगर जानवर ना होते तो बारिश ना होती। अल्लाह अकबर।
ये कहत साली, ये बर्बादी, ये इसी बिना पर है कि जब माशरे के अंदर से इंसाफ खत्म हो जाए। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन के कीड़े मकोड़े, हत्ता के शेर, गबरे, बिच्छू, ये कहते हैं रब की बारगाह में इब्ने आदम के गुनाहों की वजह से या अल्लाह हमसे बारिश ना रोक, अल्लाह इनकी गलतियों की वजह से हमें महरूम ना कर। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नाप तोल में कमी करने, अल्लाह ताला हमें बेइंसाफी करने, अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों भरी जिंदगी के अंदर पड़े रहने, ज़कात अदा न करने, इन तमाम बुराइयों से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक दे। और यकीन मानिए कि अगर इन चीजों का हम इदराक कर लें, तदारुक कर लें, तो रब ताला की बारिश भी होगी, रब ताला का करम भी होगा, रब ताला का फजल भी होगा। क्योंकि रब ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अगर तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करोगे, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो बख्शने वाला है। रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करो, रब ताला बख्शने वाला है। और साथ क्या ही नाम फरमाता है, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे लिए आसमानों से बारिशें बरसाएगा, व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, और तुम्हारी रब ताला मालों और बेटों के जरिए मदद फरमाएगा, व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हारे लिए जन्नतें बनाएगा, वो तुम्हारे लिए नहरें जो हैं वो पैदा फरमाएगा, जमीन के खजाने तुम्हारे लिए रख दिए जाएंगे, तुम्हारी नहरों के अंदर पानी की कसरत हो चली जाएगी। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह बैठे थे, एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर मेरी जमीन बड़ी बंजर है, फसल नहीं कोई सही देती। आपने फरमाया जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। चला गया। एक और शख्स आया, कहने लगा हुजूर औलाद से महरूम हूं, कोई वजीफा दें, अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। आपने फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। वो चले गया। तीसरा शख्स आया, वो कहने लगा हुजूर घर में बड़ी बेबरकती, कुछ करम फरमाएं, वजीफा दें, ऐसा कोई अमल बताएं कि मैं करूं और बेबरकती खत्म हो जाए, माल बढ़ाए लेकिन जाता किधर पता नहीं। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारे माल के अंदर बरकत होगी। तीनों चले गए। आपके साथ एक बैठे हुए शख्स ने पूछा, हुजूर एक बात समझ में नहीं आई, एक बंजर जमीन वाला आया तो आपने उसको भी कहा इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, एक बंदा वो आया जिसके पास औलाद नहीं, आपने उसको भी कहा कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, एक बंदा वो आया जो कहता है माल नहीं, माल में बरकत नहीं, आपने उसको भी कहा इस्तिग़फ़ार करो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में रब ने फरमाया कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करो तो रब ताला फरमाता है युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसमान से बारिश भेजेगा जब तुम इस्तिग़फ़ार की कसरत करोगे। फरमाया व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, रब ताला मालों और बेटों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। आसमान से बारिश आएगी तो जमीन बंजर खत्म हो जाएगी, माल आएगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देगा, हैं बनीन बेटे औलाद। तो ये कसरत से इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों की मुआफ़ी, और यकीन जानिए ये ऐसा वजीफा है कि जो बंदे के लिए बेहतरीन असबाब, बेहतरीन ज़राए रब ताला की रहमत के लाने का बायस बन जाता है। जैसे मैंने पहले हदीस सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कई गुनाह ऐसा है कि माफ कर देता है, दरगुजर कर देता है, बस चंद गुनाहों की बिना पर पकड़ करके बंदे को आजमाइशों में मुब्तला कर देता है। तो अगर बंदा गुनाह के बाद इस्तिग़फ़ार कर ले, इस्तिग़फ़ार की रूटीन बना ले, तो अल्लाह ताला उन चंद गुनाहों को भी माफ फरमा देगा, बल्कि कुल गुनाहों को माफ फरमा देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं।
आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है, तौबा करने वाला। क्योंकि रब ताला का ये फैसला है कि रब की बारगाह में जो झुका, अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी, अल्लाह ताला ने उसे रिफअत दी, अल्लाह ताला ने उसे मकाम दिया। रब की बारगाह में जो जितना झुका, रब ताला ने उसे उतना नवाजा। और रब की बारगाह में जो जितना अकड़ा, रब ताला ने उसकी रस्सी को उतना ढीला छोड़ा, उतना ढीला छोड़ा, यहां तक कि वो गुमराहियों में पड़ गया और न जाने किन बुराइयों में पड़ गया। अल्लाह ताला हमें बुराइयों से बचाए, गुनाहों से बचाए। और आज बारिशों की कमी है, उसका तदारुक भी यही है कि आओ यार इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, रब ताला की बारगाह में गुनाहों की मुआफ़ी, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रोवो, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमसे दरगुजर फरमा। यकीन मानिए आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, फिर देखिए रब ताला की रहमतें कैसी आती हैं, कैसी माल के अंदर बरकत आती है, कैसी अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों, बलाओं, परेशानियों और बीमारियों से अल्लाह ताला हिफाजत हमें अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह करीम हम सबको अपनी इताअत में जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। दो बंदे आए हैं,